नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप अपने पसंदीदा चैनल ज्ञान के भंडार पर। कल हमारे जो वीडियो थी वो उसके पर्सन 10% हो गए थे क्लास के। और 10% जब उसके रह गए थे ना, द्विघात बहुपद के शून्य के निकालने और संबंध को सत्य करने के, उनके पहला पर्सन हो गया था। लेकिन दूसरे पर्सन पर ही हमारी स्क्रीन ब्लैक हो गई थी किसी कारण के लिए। इसलिए हम उन्हें पर्सन को दोबारा कराएंगे आज। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी क्लास हो रही है स्टार्ट। मैंने सुना है कि मेरी क्लास में बच्चे आगे बहुत बोर हो जाते हैं। तो आज मैं शुरू में ही आपको एक जोश भरा है वो बताता हूँ। जब अब बच्चे अपनी नानी मामा के जा रहे होंगे, कि जब और बच्चे नानी मामा के जा रहे होंगे, आप सभी टॉपर बनने की तैयारी कर रहे होंगे। आप लगन और ध्यान से पढ़ते रहिए कि जब नाव जल में छोड़ती तो तूफान में की मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को फिर धारा क्या मझधारा क्या। ठीक है बच्चों, अब लगातार आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यू, बिल्कुल भी जरा सा भी आलस नहीं करना है। आप पर डे 2 घंटे पढ़ते रहेंगे ना, तो 2 घंटे में ही आपके बहुत सिलेबस हो जाएगा। 2 घंटे में मीन्स आपकी सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। इसलिए हम आज कर रहे हैं क्लास स्टार्ट। एक फायर इमोजी हो जाए, चलो। और हमें पता लग जाए कि आप आ गए, इसलिए लाइक कर दो, कमेंट कर दो। आप सभी मामा नानी के जा रहे हो कि आप घर से ही पढ़ रहे हो? चलो, पर्सन पहला मैं दोबारा से लिख देता हूँ। पर्सन आ गया क्या हम 12th पे? चलो, इस क्लास का पहला पर्सन कर देते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्य को एवं गुणांकों के बीच का सत्य के जांचिए के बीच के सत्य की जांच कीजिए। गुणांकों के बीच के सत्य की जांच कीजिए। आपको एक बात बता दूं मैं, आप सोच रहे हो कि सिलेबस पूरा हो जाए ये जल्दी से जल्दी, और हम आप अपना काम कंप्लीट कर लेंगे, उससे फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो पर्सन हो जाएगा। मेरा मानना है कि आपकी सिलेबस आपका कंप्लीट हो ना हो, आप मानने की बात है, आप हमारे इसमें 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर्स में आपने मानने की बात है 10 चैप्टर पढ़े। लेकिन 10 चैप्टर ऐसे पढ़ो कि 10 चैप्टर से कहीं से भी कैसा पर्सन आ जाए, वो करना है तो करना है। हमें ऐसे चैप्टर पढ़ने हैं, हमें सिलेबस पूरा नहीं कराना है। ठीक है बच्चों, इसलिए ध्यान और ज्ञान से पढ़ते रहिए। पर्सन दूसरा रहेगा x² माइनस 6x प्लस 5। ये पर्सन हो गया पहला। इसके क्या करना है हमें? हल। मैंने पहले आपको शून्य के निकालने बताए थे, इनके फैक्टर करने हैं। x² माइनस 6x प्लस 5। ये 5 गुना में करेगा, मीन्स अचर पद की x² की गुना करेगा तो क्या आएगा? 5। क्योंकि यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। और जहाँ पे 1 होता है उसकी गुना 5 में करेगा, क्या आएगा? 5। 5 के टुकड़े क्या होगा? 5 गुना 1, ये हो सकते हैं बस। इससे ज्यादा 5 के फैक्टर कुछ नहीं हो गए। ठीक है बच्चों, इससे ज्यादा फैक्टर कुछ नहीं हो गए। और जब आपने इसके टुकड़े करे, 5 गुना 1 क्या आ गया? 6। 5 प्लस 1 क्या आ गया? 6।
चाहे प्लस लगा लो चाहे मल्टीप्लाई कर लो, 1 में आएगा। वो सॉरी सॉरी, 5 की इसमें गुना लगाया क्या आएगा 5, और 5 प्लस कर दो, जो बीच में है वो बनाना है। हमें किस तरह लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 1x प्लस 5। अब आप ये मत कहना कि माइनस माइनस प्लस का 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस में माइनस होते हैं, लेकिन गुना में प्लस हो जाता है, चिन्ह इनका। अब करेंगे एक्स स्क्वायर, कॉमन ले लो आप, एक्स एक्स माइनस 5। अब यहाँ से 1 कॉमन लिया, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 1, इन दोनों में से एक कोष्टक लिख दो। जब ये सेम आ जाए तो समझ लेना फैक्टर आपको बिल्कुल करेक्ट है। -5, एक्स का मान क्या आ गया, प्लस का 1, एक्स का मान क्या आ गया, प्लस का 1, एक एक्स का मान 1 आया, एक एक्स का मान 5 आया, शून्य क्या आ गया आपके 1 और 5। शून्य तो निकाल लिए, अब आपको निकालने हैं गुणांक। गुणांक निकालने के लिए अब लिखेंगे दिव्यघात बहुपद। दिव्यघात बहुपद आपके पास क्या है, दिव्यघात बहुपद है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। अब लिखे की तुलना, एक्स स्क्वायर 5 की तुलना मानक दिव्यघात समीकरण से करने पर। दिव्यघात समीकरण, मानक दिव्यघात समीकरण कौन सी होती है, यहाँ पे लिख लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ई इक्वल 0। इसकी तुलना इससे करेंगे, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया 1, अगली लाइन लिखेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स का मान क्या आ गया, मीन्स ए का मान, ए का मान क्या आ गया 1, बी का मान माइनस के 6, सी का मान 5, शून्य को का शून्य को का योगफल इक्वल क्या होता है सी अपॉन ए, मीन्स माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक क्या है, माइनस के 6, इसलिए से कोष्टक में कर दिया, चिन्ह माइनस का सूत्र का है, बटे एक्स स्क्वायर का मान 1 क्या आ गया प्लस का 6, प्लस ये लिखो आपकी इच्छा है। अब इधर लिखेंगे, अब शून्य का योग लगा दो, क्या आएगा शून्य का हमारे पास 1 प्लस 5 क्या आ गए 6। अब शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या हो सी अपॉन ए, मीन्स अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये दोनों सूत्र आपको बिल्कुल पक्के होने चाहिए, आपके नोट्स बुक में नोट होना चाहिए ये सूत्र। ये दूसरे चैप्टर का रेख वो बनाने वाला दिव्यघात बहुपद, वो मैंने कल आपको लिखवाई दिया था। अचर पद क्या है हमारे पास 5, एक्स स्क्वायर का मान 1, इस तरह आ गया 5। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दो, 1 गुना 5 इक्वल क्या आ गया 5। अतः शून्य को व गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा पर्सन पहला। समझ में तो आपके आगे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 के टुकड़े करे, टुकड़े करके शून्य के आगे एक और 5। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 की तुलना मानक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, इसलिए ए का मान 1, बी का मान माइनस 6 है, सी का मान 5। शून्य का योगफल क्या आ गया, सूत्र लगाया माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इधर एक्स शून्य का योगफल कर दिया, इधर इनके मान लिख दिए गुणांकों के।
अब ये छः छः सैम आ गया, शून्य का गुणनफल क्या आया, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये सूत्र लगाया। अचर पद का मान 1, एक्स स्क्वायर का मान 5, इसलिए लगा के इधर भी इनकी मल्टीप्लाई कर दी, ये भी सैम आ गया। अतः शून्य का गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। हमें सत्य तो यहीं पे पता चल जाता है जब आप फैक्ट बिल्कुल सही निकाल लेते हो। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न। तो आज मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कितने कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए, या आपने आपके मीन्स मैं पढ़ा रहा हूँ दूसरा चैप्टर, आपके हो गए 5 चैप्टर कंप्लीट, तो इसलिए मैं छठा उससे आगे मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है बच्चों, अभी तो ये चल रहा है, कल को थर्ड चैप्टर की क्लास डलेगी। उससे पहले मैं बताऊंगा कि आपको ये क्लास 5 मिनट की डाल दूंगा, उसमें मैं आपको आपका शेड्यूल वगैरह कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब चीज़ बता दूंगा। ठीक है, कल को आ जाना। पर्सन हो गया, अगला पर्सन। अगला प्रश्न है हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस 3, इनके बहुपद ज्ञात करने हैं। ऐसे प्रश्न बहुत ही आईएमपी होते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 3, वाई स्क्वायर माइनस 5, वाई स्क्वायर माइनस 15, ये बहुत आईएमपी प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न मेरे सिलेबस में आया सन 2023 में, वाई स्क्वायर माइनस 15 का शून्य ज्ञात करो, शून्य व गुणांकों के बीच का सत्य का संबंध की जांच करो। ये प्रश्न बहुत आईएमपी है, 6 नंबर का आएगा। हम इसके टुकड़े करेंगे, -3 इक्वल 0, वाई स्क्वायर इधर गया, क्या हो गया प्लस का 3, वाई ये इधर जाकर जब रूट, तो ये इस पे लग जाएगा 2 जाके, जब रूट इधर जाता है तो प्लस माइनस का जाता है, एक प्लस का एक माइनस का, वाई के मान आ गए, मीन्स शून्य का आ गए। जब शून्य का आ गए तो सवाल हो गया √3। अब वाई स्क्वायर माइनस 3 की तुलना द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर बी एक्स से करने पर इसमें ए का मान क्या आ गया 1, बी का मान क्या आ गया -3, सी का मान क्या आ गया 0, क्योंकि सी हमारे पास है ही नहीं इसलिए 0। अब हम लिखेगा शून्य को का योगफल, शून्य का योगफल क्या आता है -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। -x का गुणांक क्या है हमारे पास -3, एक चिन्ह माइनस का सूत्र का, बटे एक्स स्क्वायर का मान क्या है हमारे पास 1, तो माइनस माइनस प्लस के 3/1, बटे में 1 लिखो ना लिखो। अब इनका योगफल लगा देंगे। योगफल किनका लगाना है, इनका √3 माइनस के √3, इनके जब योगफल लगाएंगे √3 प्लस रूट, इनका प्लस लगाया आपने, क्या आया, ये डबल बार हो गया, डबल बार पे क्या लग गया √3 का स्क्वायर, ये माइनस है, जब कट जाएगा तो रूट में आ जाएगा तो 3 बचेगा, खाली क्या बचा √3, ये सेम आ गया। अब शून्य को का गुणनफल, समझ में तो आ रहा होगा बच्चों आपकी। ठीक है, शून्य का गुणनफल इक्वल माइनस अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। जब योगफल लिखते हैं तो नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक सेम रहता है, जब गुणनफल लिखते हैं माइनस ओ सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक सेम रहता है। ये दोनों चीज बटे में सेम रहनी है, बस ऊपर अचर बजा जाता है गुणनफल में और योगफल में -x का गुणांक। अब अगला लिखेंगे अचर पद क्या है हमारे पास 0, एक्स स्क्वायर का मान 1, 0 किसी के भी गुणा और भाग में मैंने पिछली क्लास में बताया था ये 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे भी हो जाएगा 0। 0 का गुणनफल जब इनके गुना लगाएंगे, 1 प्लस का गुना 1 माइनस का, तो ये आपस में कट जाएंगे,
क्या बचा? शून्य, क्योंकि प्लस माइनस के शून्य करके वो शून्य आ जाता है, इसलिए सेम आ गया बिल्कुल। अगली लाइन आप लिख लेना, अतः शून्य के गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। ये एक लाइन रहेगी, चलो मैं आप यहीं पे लिख देता हूँ। अतः शून्य को एवं गुणांकों का संबंध सत्य है। ठीक है बच्चों, गुणांकों और शून्य का संबंध सत्य है। ये प्रश्न था हल्का सा। अगला प्रश्न, क्लास में तो मजा आ रहा होगा जी। आप एक बार कमेंट में बता देना क्लास कैसी चल रही है। ठीक है बच्चों, इमोजी से बताना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हैगा 2x² + 5x + 3। ठीक है बच्चों, प्रश्न हैगा ये थर्ड। इसके टुकड़े करने हैं, पहले और लास्ट की गुना। पहले और लास्ट की गुना क्या ही है? 6। 6 के टुकड़े क्या आ जाएंगे? 2। 2 से कट्टा 3, 3 से कट्टा 1। इसके क्या टुकड़ा है? 6 के टुकड़ा है 2 गुना 3, 2 गुना 2 तिया 6, और 2 और प्लस 3 इक्वल, जब 2 को और 3 को प्लस करेंगे क्या आएगा? 5। जब 2 की, तो सॉरी सॉरी, जो 2 की और 3 की गुना करेंगे फिर क्या आएगा? 6। ठीक है बच्चों, हमें बनाना क्या है? 5 तो बन गया। 2x² प्लस के 2x प्लस के 3x प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे प्लस है कोई दिक्कत ही नहीं है। 2x कॉमन ले लिया, क्या बचा? x प्लस यहाँ क्या बचा? 1। यहाँ 3 कॉमन, यहाँ क्या बचा? x प्लस 1। ये भी दोनों सेम है, समझ लेना आपका फैक्टर बिल्कुल सही है। 2x प्लस 3 x प्लस 1, इन दोनों में से एक लेना हो टुकड़ों में से। 2x प्लस 3 इक्वल 0, या x प्लस 1 इक्वल 0। 2x इक्वल -3/2, x इक्वल -1। शून्य क्या आ गया आपके पास? -3/2 और माइनस का 1। द्विघात बहुपद 2x² + 5x + 3 की तुलना मानक द्विघात समीकरण ax² + bx से करने पर हमने लिखा शून्य का ए बी सी के मान निकाल लो। ए का मान क्या है हमारे पास? 2। बी का मान क्या है? 5। सी का मान क्या है? 3। ये पर्सन भी IMP पर्सन है, इसलिए शून्य का योगफल का सूत्र लगाए। शून्य का योगफल क्या हो? -x² का गुणांक बटे x² का गुणांक, माइनस x का मान क्या आएगा? मतलब b का मान, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं b/a। b का मान क्या है हमारे पास? 5। a का मान 2, ये माइनस का है यहाँ पे। शून्य का योग, इनका योग लगा लो। -3/2 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस 1। अब इसका एलसीएम ले लो, 2 आ गया। यहाँ पे भी 2 की गुना, क्या बचा? माइनस के 2, अब यहाँ पे माइनस के 3, माइनस माइनस प्लस के 5, लेकिन चिन्ह माइनस का। -5/2 -5/2 शून्य का गुणनफल। गुणनफल क्या हो? अचर पद पूर्ण x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या है हमारे पास? 3/2। यहाँ पे इनकी गुणा लगानी है शून्य को की।
शून्य क्या हमारे पास -3/2 माइनस का 1, -3/2 गुना माइनस के 1, इसकी गुना प्लस माइनस 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 प्लस, गुना में चिन्ह भी प्लस का ही आएगा। क्या बचा 3/2 इक्वल 3/2। अब लिखेंगे अतः शून्य को इन गुणांकों का संबंध सत्य है। ठीक है बच्चों, अतः शून्य गुणांकों का संबंध सत्य है। अगला प्रश्न, जब आप पढ़ाई पर फोकस रखते हो तो अपना फोकस हमेशा पढ़ाई पर रखो और कहीं इधर उधर न भटको। एक बार मैं क्लास 10th की बात है, सन 2022 की, मैं सन 2022 में 10th क्लास में था। मेरे मुझे एक मास्टर जी ने कहा कि मैं तुम्हारे 95% ला दूंगा, तुम मेरे पे भरोसा रखो, जिस तरह बता रहा उस तरह पढ़ जाओ। भाई 6 महीने हो गए मैं उनके पास पढ़ता रहा, लेकिन कुछ नहीं होया। मुझे देखा स्कूल वाले बेइज्जती कर रहे थे, और इधर मैंने फिर उसके पास छोड़ा। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे बहकाओ पे मत आओ कि मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हें 95 दिलवा दूंगा, मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हें 90+ दिलवा दूंगा। तुम्हारी सेल्फ स्टडी डिपेंड करती है कि तुम्हें कैसे कितने नंबर चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, अब अपना फोकस पूरा पढ़ाई पर रखो। प्रश्न 4, प्रश्न 4 हमारा हैगा 4x² -3x-1। अब देखो पहले के लास्ट की गुना करी क्या, माइनस का 4, चलो माइनस तो वो अलग बात है। दो इसके टुकड़े करे 2, 2 से करे 1, 4 के टुकड़े क्या आए हैं 2 गुना 2। ठीक है बच्चों, 2 गुना 2। अब हमें क्या बनाना है, माइनस के 3, 2 की गुना 4, 2 दूनी 4, इसके बाद अंश में लगा लो 1, 4 -1 क्या बच गया 3, लेकिन प्लस का कर दो 4, माइनस का कर दो 4, तो क्या बचा -3। तो इसके टुकड़े क्या बनेंगे, -4 प्लस के 1, 4x² -4x प्लस के 1x -1। अब 4x कॉमन ले लिया, क्या बचा x -1, यहाँ पे कॉमन ले लिया x, सॉरी 1, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा माइनस का 1, 4x प्लस 1 x -1 x। अब लिखेंगे 4x प्लस 1 इक्वल या 0, x -1 इक्वल 0। बीच में या लगा देते हैं या इस तरह लाइन भी कह सकते हो। x का मान 4/1, सॉरी -1/4, x का मान प्लस का 1। x का मान क्या आ गया आपके पास, एक आया आपके पास, एक आटे 4, एक आया 1, ये आ गया प्लस का। अब शून्य का आ गया आपके पास, अब क्या निकालने हैं, गुणांक। गुणांक निकालने के लिए द्विघात बहुपद 4x² -3x-1 की तुलना द्विघात मानक द्विघात बहुपद से करने पर, मानक द्विघात बहुपद कैसी हो, x² + bx + c, इसलिए a का मान क्या आ गया हमारे पास, a का मान क्या है हमारे पास 4, b का मान क्या है हमारे पास -3, c का मान -1। ठीक है बच्चों,
अब हमें शून्यों का योगफल निकालना है। शून्यों का योगफल निकालने के लिए हमने सूत्र लगा लिया। सूत्र मैंने पहले लिखा हुआ है, अब लिखेंगे माइनस एक्स का मान, ये आया माइनस के 3, एक चिन्ह माइनस का सूत्र के लिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, हमारे पास क्या आ गया 3/4। अब इनका योगफल करेंगे, माइनस 1/4 प्लस 1, ये एक भी प्लस का यार, योग भी लगाना है इनमें, तो 4 × 4 -1/4, 3/4, ओ माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, और यहाँ पे भी क्या बचा माइनस का 3/4, ये तो आ गया 7। अब लगाना है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल क्या होता है, अचरपद अपूर्ण तो शून्य का गुणनफल क्या है हमारे पास, अचरपद अपूर्ण शून्य एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बच्चों, अचरपद क्या है हमारे पास माइनस का 1, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारे पास 4, तो क्या आया माइनस का 1/4। और जब इनकी गुणा लगाएंगे 1 गुना माइनस का 1/4 की, तो आएगा गुना में एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या बचेगा -1/4 इक्वल 1/4। संबंध सत्य है, पूरा लिखेंगे डिटेल में। अतः शून्यकों का शून्यकों एवं गुणांकों का संबंध सत्य है। ठीक है बच्चों, अतः शून्य के गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न, इसी तरह होना है सारे प्रश्न। तो मैं क्लास को करता हूँ शॉर्ट, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। टाइम एक अमूल्य चीज है, ये जो एक बार निकलेगी दोबारा नहीं आएगी, इसलिए मैं आज यहीं पे करता हूँ। और आगे जो बचे है सवाल, वो आपको मैं HW देता हूँ। जो जिस सवाल बच्चे किसी पे ना हो ना, वो कल को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको दोबारा करा दूंगा। ठीक है, ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए है। 10 के 10% मैं आपके लाया था सेल्फ स्टडी के लिए, लेकिन बट मैं आपको करा दिया है 5 सवाल, और 5 सवाल आपके सेल्फ स्टडी के लिए। मैं भी लिख देता हूँ। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 6। 3x² + 4x - 4। अगला प्रश्न है x² - 2x², 2x - 8। 8th प्रश्न है 4s² - 4s + 1। 9th 4u² + 8u। 10th t² - 15। ये प्रश्न s की जगह x की जगह s दे दिया, होना कुछ नहीं है, ये s² हो गया, ये खाली s हो गया, जिस तरह x² - x होता है। और यहाँ पे क्या करना है 4u² + 8u। ये पहली वीडियो में सबसे पहला प्रश्न है द्विघात बहुपद का, ये इसके चलो इसके फैक्टर का देता हूँ मैं। 4u² + 8u, इसमें 4 कॉमन लिया आपने, क्या बचा है u, 4 नहीं 4u ले लो आप कॉमन, क्या बचे इधर u + 2। 4u = 0, या u + 2 = 0। दोनों को इसे भी इक्वल लग लिया, शून्य के इसे भी। u का मान क्या आ गया 0.4 = 0। इधर u का मान क्या आया
माइनस के 2, शून्य क्या आ गए, एक शून्य का आ गया, शून्य का आ गया माइनस के 2। इसी तरह होना है ये। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास होती है यहीं पे समाप्त। ये पर्सन आपको 1 2 3 4 5 5 के 5 पर्सन आपको करने हैं HW। तो थोड़ा हमें सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर दियो जो बच्चे नए हैं, और जो बच्चे ने क्लास अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर कर दियो अपने दोस्तों के पास, जो मैं भी देख पाए। आप कभी भी किसी का बुरा बुरा मत चाहिए। जो आप किसी का बुरा चाहोगे तो हमेशा आपका ही बुरा होगा। और आप कभी किसी का भला चाहेंगे, ये आप सोचेंगे कि मैं अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं करूंगा तो उससे हमारे नंबर अच्छा आ जाएंगे, लेकिन नहीं, क्या पता वो आप पहले से ही देख रहे हो हमारा चैनल और आपको नहीं बता रहा हो, ऐसे भी तो हो सकता है। तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए जो बच्चे नहीं हैं, जिसने कर रखा है थैंक यू। आज की क्लास होती है समाप्त यहीं पे ही। हम मिलते हैं अगली क्लास में। कल मैं बताऊंगा कि 95% कैसे लाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।